प्रणाम आप सभी को। जो भी आपने मोक्ष के बारे में बोला शुरू से लेकर अभी तक, वो हमारी सुनी हुई बातें और हमारी मन की कल्पनाएं थी। मोक्ष इससे बिल्कुल अलग है, इसे समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये जरूरी था। आपके मन में क्या है मोक्ष को लेकर, ये जानना जरूरी था, ताकि मैं आपको बता पाऊं हकीकत में जो आपकी कल्पनाएं हैं वो मोक्ष कहीं भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष का अर्थ है कुछ भी नहीं, और ये तुम्हें जब महसूस होगा, जब तुम पर ये उतरेगा, जब तुम्हें घटेगा, जब तुम सारी कल्पनाओं वासनाओं से बहुत दूर खड़े होगे, तब ये घटेगा तुमको, तब तुम्हें पता लगेगा। कल से ध्यान चालू कर देंगे हम, कल से ध्यान करेंगे हम 9:40 पे, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम और आप सभी को प्रणाम। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, उसे आप समझें। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं मानसिक टेंशन को रिमूव करने के लिए, कि हम मानसिक टेंशन में नहीं पड़े और अपने गृहस्थी को, अपने संसार को सही से जिए। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं पैसे के लिए, कि किसी तरीके से हमारे पास पैसा आ जाए और संसार की बहुत सारी वस्तु आ जाए। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं ताकि उनकी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे लोग, उनको मैं बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ ही लोग जो उंगलियों पर जिन्हें गिना जा सकता है, उनके भीतर ये बात होती है, या तो मौत आ जाए, या परमात्मा तू हमें अपने गले लगा, या तो मृत्यु हो और हम मर जाएं, और या तो तू अपने गले लगा ले, बस और कुछ नहीं। ना संसार चाहिए, ना संसार की कोई चीज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कहना भर, हकीकत में करने की भी हिम्मत हो। सब कुछ त्याग दूं, सब कुछ मेरा छूट जाए, मुझे परमात्मा ही चाहिए। ये बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, जब अधिकतर ग्रुप में बात होती है, शिविरों में भी बात होती है, तो जब मैं उन्हें बोलता हूं कि तुम्हें परमात्मा इस क्षण भी मिल सकता है, मगर सब कुछ तुम्हें त्यागना पड़ेगा, तो कोई कहता है कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो शादी हुई है, पत्नी प्रेग्नेंट है। पत्नी बोलती है कि अगर छोड़ ही दिया तो फिर क्या होगा। अगर तुमको अभी मौत आ जाए तो तुम्हारे पीछे क्या लगता है, तुम्हारा सारा संसार उजड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें, मगर मैं कहता हूं कि इसी क्षण परमात्मा मिल सकता है, मगर सब कुछ तुम्हें त्यागना होगा। और तुम इतने समझदार हो और तुम कहो कि नहीं स्वामी जी, अभी थोड़े संसार में काम बाकी है और हम नहीं त्यागेंगे, काम करके ही छोड़ेंगे। तो तुम्हें क्या भरोसा है कि मौत के आने से पहले पहले तुम संसार के सारे काम कर लोगे? ये संभव है? यदि ये संभव है तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और यदि अगर ये संभव नहीं, तो फिर समझो इस बात को। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसे लोग चाहता हूं जो इस साल में 2019 के अंदर परम मुक्ति को प्राप्त हो। ऐसा जब भी हो सकता है जब तुम परमात्मा में पूरे रम ही जाओ, एक ही हो जाओ। और ये कब हो सकता है? जब संसार से मोह कम हो जाए। मोह कम ना हो, मोह खत्म ही हो जाए। और खत्म है जबरदस्ती नहीं, उसकी व्यर्थता देखकर, सारी कुछ चीजें देखकर। तो जो इस ग्रुप में है, सभी लोग ध्यान कर रहे हैं किसी न किसी कारण से,
यदि जो इस ग्रुप में है, अभी इस ग्रुप में मेरी 2-3 जनों से बात हुई है तो उन्होंने पूछा लिस्ट में किस किस का नाम है, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आप चाहे तो अपना नाम उस लिस्ट में रख सकते हैं और आप चाहे तो उस लिस्ट में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आपको उस लिस्ट में डालूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपका नाम पुकारूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम यदि खुद ही उस परम शक्ति से एक होना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि दो में से तुम्हें एक तो सदा चुनना पड़ेगा। हर जन्म में तुम चुनते आए हो, या तो मौत चुन के पुनर्जन्म लोगे या फिर अहंकार की मौत चुनोगे और परमात्मा में लीन हो जाओगे। अब दोनों में से तुम्हें जो चुनना है वो तुम यहां बता सकते हो। यदि जिसे मृत्यु चुन के पुनर्दुबारा आना है तो फिर उसे बताने की जरूरत नहीं, और जिसे नहीं आना समझ लेना, मेरी ऑडियो को बार बार सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। आंसर बाद में देना, जल्दी नहीं करना आंसर के बारे में। तुम परमात्मा चाहते हो अपने मोह के साथ, तुम परमात्मा चाहते हो अपनी वासनाओं के साथ, तुम परमात्मा चाहते हो अपने संसार के साथ, और आज तक जिसे परमात्मा मिला ना तो उसकी वासनाओं के साथ मिला, ना उसके मोह के साथ मिला, ना ईर्ष्या द्वेष के साथ मिला। जिसे वो मिला ही इस शर्त पे कि वो व्यक्ति पूरी तरह पवित्र हो जाए, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति को ही गले लगा पाता है। तुम ये ना समझना कि परमात्मा मिलेगा तब सब कुछ छूटेगा, छूट जाएगा समझ के कारण तो वो मिल जाएगा। तो जिसको भी लगता है वो अपना नाम दे सकता है, अपना नाम बता सकता है। ये मेरा ऑडियो अच्छे से बार बार सुन लेना, जल्दी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे जीवन का समय खराब हो सकता है, क्योंकि यहां पर मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तुम्हें मार भी पिट सकती है, तुम्हें डांट भी पड़ सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए पूरा अवेयरनेस के साथ आंसर देना, जल्दी नहीं, आज नहीं कल परसों जब आपका मन करे, ठीक है। बहुत बहुत प्रेम। अब मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं और सभी अनुभवों की व्याख्या करता हूं।